देश के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन होंगे। सीपी राधाकृष्णन को प्रत्याशी एनडीए के द्वारा बना दिया गया है। 17 अगस्त 2025 को भाजपा संसदीय दल की बैठक हुई, जिसके पश्चात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेपी नड्डा ने सीपी राधाकृष्णन को बीजेपी के साथ साथ एनडीए का प्रत्याशी घोषित कर दिया और उन्होंने कहा सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी घोषित किए जाते हैं। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि जितने भी एनडीए गठबंधन के सदस्य हैं, सभी सदस्यों के द्वारा, सभी दलों के द्वारा इनके प्रस्ताव की घोषणा की गई है और जिसे भाजपा संसदीय दल ने स्वीकार कर लिया है। इंडिया गठबंधन भी अपना प्रत्याशी संभवतः उतारेगा। यह भी कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन भी दक्षिण भारत से ही अपना प्रत्याशी उतारने की सोच रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सीपी राधाकृष्णन का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। यह तमिलनाडु राज्य के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन 2 बार कोयम्बटूर लोकसभा क्षेत्र से नेतृत्व भी कर चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन केरला प्रांत के प्रभारी भी रह चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन वर्तमान समय में महाराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल हैं और इसके पहले 2023 में यह झारखंड राज्य के भी राज्यपाल रहे हैं। इसके साथ साथ यह तेलंगाना राज्य के भी कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं, अर्थात अतिरिक्त कार्यभार इनको तेलंगाना का भी दिया गया था। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, अर्थात नामित और चुने हुए सभी सदस्य भाग लेते हैं। 543 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 1 सीट रिक्त है, अर्थात 542 सदस्य, और 245 राज्यसभा सदस्य हैं, जिसमें 5 राज्यसभा सीटें रिक्त हैं, अर्थात 240 सदस्य। यह सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करेंगे और अपना उपराष्ट्रपति देश को देंगे। यह सभी व्यक्ति चुनाव में भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति भाग नहीं लेता है। उपराष्ट्रपति की न्यूनतम उम्र 35 वर्ष और अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। यह लाभ के पद पर व्यक्ति नहीं होना चाहिए और राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन कर सकता है, जिनके पास यह योग्यताएं होती हैं।